पुराने ज़माने में बात थी, जो इंसान नेक काम करता है नेकी का फल उसको मिलता है। एक जवान, एक अकेला एक लड़का था परिवार में। वो, उसकी माँ बड़ी पवित्र विचारों वाली थी। वो बड़े पुण्य कार्यों में भूखे गरीब की सहायता करना, ज़रूरतमंद की मदद करना और अन्न का दान बहुत करते थे। पुराने ज़माने में ये दान बड़े थे। उन दानों के नाम लोगे, अन्न दान था, जल दान था, धन दान था, कन्यादान था। ये सारे दान ही तो थे, लेकिन सबसे उत्तम दान कौन सा था? अन्न का और जल का। क्यों थे सबसे उत्तम? क्यों कहते थे? अन्न और जल से ही इंसान का शरीर चलता है। अन्न ना मिले तो जीवित नहीं रह सकता, जल ना मिले तो जीवित नहीं रह सकता। ये दो चीज़ें इंसान दे सकता है। पवन के 5 तत्व होते, पवन नहीं दे सकता किसी को, अग्नि नहीं दे सकता किसी को, और आकाश नहीं। 3 तत्व वो छोड़ के 2 तत्वों पर उन्होंने, बड़े गौर की बात है ये, कि इनको मुख्य करके माना कि अन्न और जल का दान सबसे उत्तम दान है। ये इंसान के प्राणों को बचाता है, और जब प्राणों की रक्षा होती है तो बहुत खुशी मिलती है इंसान को। मरता हुआ इंसान अगर बचा दोगे, कोई कहेगा पानी नहीं मिलता हो कि इंसान, हाय मेरे प्राण निकले, कोई मुझे पानी पिला दे, प्राण जाएंगे। पानी पिलाते हो कि नहीं? भूखे आदमी को अगर रोटी दे देते हो, उसके भी जान बच जाती है। तो वो उनकी माँ थी इस लड़के की, वो बड़ी नेक विचारों वाली थी, बड़ी दानी और दूसरों की हर प्रकार से सहायता करती थी। रोटी का दान करती थी, रोटी बनाती थी, भूखे गरीब होते उनको देती थी, गाय को देती थी। जो इंसान किसी से कुछ पाता है ना, वो आदमी उसका एहसान मानता है। जिंदगी में कभी भूलता नहीं कि इस इंसान ने मेरे साथ नेक काम किया था। आज के युग में तो ये बात नहीं है। आज के युग में तो जो इंसान जिसका भला करता है वो उतना ही उसका दुश्मन बनता है। पुराने ज़माने में ये बात थी कि अगर किसी आदमी ने किसी को पानी भी पिला दिया तो भी उसने एहसान माना, और उस एहसान को भूलता नहीं था, उसको कर्ज मानता था, उतारने का फ़र्ज़ मानता था कि इस कर्ज को नहीं उतार पाऊंगा तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सका। तो वो बड़ा दान करती थी रोटी का। उसका लड़का फौज में चला गया, युद्ध हो गया। युद्ध के मैदान में उसके साथ के जितने सैनिक थे, सामने वाले दुश्मन ने जब अटैक किया तो सामने से गोलियां जो आती थी, उसके साथ के आसपास के बहुत से जो सैनिक थे मारे गए, लेकिन वो अकेला बचा। और अकेला बचने का कारण क्या था? रोटी। उससे पूछने लगे कि भाई सब के सब लोग ख़त्म हो गए तेरे साथ के, तू अकेला कैसे बच के आया? कहने लगा पता नहीं, जब सामने से गोलियां आती थी तो मेरे सामने तो एक रोटी आ जाती थी। एक रोटी आ जाती थी, रोटी उन गोलियों को सबको अपने आप वहीं ख़त्म कर देती। ये बात सत्य है। दान किया हुआ, नेक काम किया हुआ, किसी की सहायता की हुई व्यर्था नहीं जाती कभी। घर आके जब उसने अपनी माँ को बताई, दूसरे लोगों ने कहा कि तेरी माँ रोटी का दान करती है ना, इसलिए उस रोटी ने तेरे प्राण बचाए। इसलिए नेक कर्मों की तरफ जो अच्छा करने के लिए कदम बढ़ाओगे ना, तुम्हारे विचार अपने आप शुद्ध और पवित्र होते चले जाएंगे। लेकिन जब इंसान अपनी नीयत को खोटी कर लेता है, फिर वो बुराई की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। अपने विश्वास को कभी हिलने ना देना, डुलने ना देना। दुनिया के लोग तो कहेंगे कि अगर भक्ति करते हो तो तुम्हारे साथ ये क्यों हुआ। उनको नहीं पता कि क्यों हुआ। कर्म जो है वो कर्म का खेल है। कितना कर्म था क्या पता, कितना सदगुरु ने कटवा दिया और कितना कम कर दिया, ये थोड़े से में ही हमारा काम चल गया। अब इन बातों को अगर लेके कहा जाए तो उनको कहीं अंत नहीं आता है।
दुष्ट लोग दुष्टता की ओर बढ़ते चले जाएंगे, वो तो बात में से बात कुछ का कुछ निकाल लेंगे। लेकिन इस दुनिया का ये पक्का नियम है कि किसी न किसी तरह प्रकार से हम कर्म से जुड़े और बंधे हुए हैं। उस कर्म का सिलसिला हमारे से अलग और जुदा नहीं है, लेकिन उस कर्म के रूप को पहचानना और कर्म को संभालना और उस कर्म के अनुसार आगे बढ़ना और नेक कर्म करना ही हमें पार उतारा कर सकता है। दोनों चीज़ साथ नहीं चलेंगी, दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। पर हित के कारण संत जैसे हैं, तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण ये चारों उदाहरण दें। परमार्थ और परोपकार के लिए तरवर है पेड़, अपने फल खुद नहीं खाता। सरवर है, पानी अपने लिए संचित नहीं करता। संत जन परमार्थ और परोपकार के लिए दुनिया में आते, उनका कोई हित नहीं होता। अपना उनका काम नहीं, उनका काम किया करके आते हैं। वो तो एक लोगों के लिए दिखावा है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, नहीं, करे कराए हैं उन्होंने, कर रखा है सब। और चौथी है बारिश। बारिश नहीं देखती, गरीब का खेत है, अमीर का खेत है, लेकिन वो उसका कार्य है, वो परोपकार परमार्थ का जो काम है वो करते हैं। इसलिए नेकी के रास्ते पे चलो, अच्छे काम करो जो सबको खुशी दे, किसी का दिल ना दुखाओ। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ये तो यार मजाक का है। दिल किसी का मत तोड़ो, ये असली घर खास खुदा का है। किसी के दिल को अगर ठेस पहुंचाओगे, समझो खुदा को नाराज कर दिया। हम सब खुदा की संतान है, उस मालिक की संतान। उसकी संतान को हम दुखी करके वो नाराज नहीं हो जाएगा कि तू क्यों दुखी करता है इसको। लेकिन हमारी तुच्छ बुद्धि है, हम अपने विचारों में खोए हुए हैं। इस दुनियादारी में जब से आए हैं, माया ने हमारी बुद्धि को हर लिया, कब्जे में ले लिया है। हमें सोचना ही नहीं देती अपने स्वार्थ से ज़्यादा। सिर्फ इंसान अपना सोचता, अपना हित सोचता है। पर हित का अगर सोचना शुरू कर दे तो क्या कहना है, वो परमात्मा हमसे दूर है ही नहीं। नेकी के रास्ते पे चलोगे, मन में शांति आती जाएगी, अंतर में शिथिल होते जाओगे, वो तुम्हें वो गुप्त शक्ति अपने आप प्रकट दिखाई देगी। उसको पहचानने वाली ये आंख नहीं है, वो तुम्हारी हृदय की आंख है, तीसरी नेत्र है। सुरत के दो काम हैं, सुरत और नृत्य। सुरत का काम चलना है, नृत्य का काम देखना है। लेकिन वो जो अवस्था बाद की है, जब ये बाहर दुनियादारी की आंखें इतनी चीज़ें देखते हैं, तो वो सूक्ष्म आँख जब खुल जाएगी, हमारे ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र, तीसरी आँख जिसको कहते थर्ड आई, वो ज्ञान की आँख है, वो बुद्धि की है, वो विवेक की है। जब किसी का विवेक जग जाता है ना, उसको तस्वीर की भांति सब कुछ दिखाई देता है। क्या बुरा है, क्या भला है, क्या कर्म फल है, क्या भक्ति है, क्या परमात्मा है, क्या दुनियादारी है, क्या माया है, क्या काल है। वो जब जाके समझ में आता है, लेकिन उसको समझने से पहले इंसान धैर्य नहीं रखता। वो तो चाहता है मुझे आज ही सब कुछ मिल जाए। बहुधा देखते हैं, काफ़ी लोग आते हैं सत्संग में, मुझे नाम दे दो जी। ठीक है, दे देंगे। क्यों दे देंगे? गुरु का हुक्म है, नाम इसलिए दे देंगे। गुरु ने क्यों ऐसा हुक्म दे दिया? कलयुग के जीव में इतनी ताकत नहीं है कि धैर्य हो उसका। वो तो कहता है दुखी होगा उसी दिन कहेगा हो मैं भी नाम ले लेता तो सुखी हो जाता, मैं भी नाम ले लूँ। अगर उसको यूँ कह देगा, अगर वो जाए संतों के बाद मुझे नाम दे दे और कह देंगे नहीं फिर देंगे, तो वो दोबारा नहीं आएगा, पीछा छूट गया उसका। धैर्य नहीं है। तो संतों ने सोचा कि अगर भटके हुए जीव जितने आ जाते हैं उनको दे दिया जाए तो ठीक है, एक बंधन पड़ जाता है उनका, वो बंध जाते हैं। उनके दिमाग में ये बात आ जाती है, अरे अब तो गुरु से नाम ले लिया, कम से कम मैं बुरा काम नहीं करूं, गुरु के नाम के नियमों को ना तोड़ूं, अगर नहीं कर सकता तो कम से कम ये तो पूर्ति करूं। और जब वो उन नियमों का पालन भी पूरा करता है
तो यूँ समझो कि उसने भक्ति के मार्ग में कदम रख दिया और एक दिन वो अपनी मंजिल की ओर जरूर बढ़ेगा। अब नहीं अगले जन्म, अब नहीं अगले जन्म में। संतों का चेताया हुआ जीव नरकों में नहीं जाता।